हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू अडर 24/7। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉड्यूल बी के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं। सो मॉड्यूल बी हैज मेनी चैप्टर्स। हम डिस्कस करने वाले हैं कि उन चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस चैप्टर में से आते हैं और किस पर्टिकुलर चैप्टर से, या फिर आप बोल सकते हैं किस पर्टिकुलर चैप्टर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो फटाफट से सेशन को ज्वाइन करते रहिए, जिससे आपको मैं ये जो इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ वो यूजफुल लगे और आपका जो मई 2021 का JIP का एग्जाम है उसमें आपको ये हेल्पफुल रहे। सेशन को ज्वाइन करने से पहले और मतलब आई मीन ज्वाइन करने के बाद ध्यान रखिएगा कि अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है, तो सब्सक्राइब करने का जो ऑप्शन है उस पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी हम नई चीजें बताते हैं, कोई भी लेट्स से IIPF नोटिफिकेशन लेकर आता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है, तो हम आपको सबसे पहले इसके बारे में बता देंगे। आगे बढ़ते हुए सेशन को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, या फिर आपके कलीग्स के व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें भी आप कनेक्टेड हैं, सो दैट इसका बेनिफिट सारे ही कैंडिडेट्स को मिले। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि मॉड्यूल बी से आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। सी वन मोर थिंग, आप रजिस्ट्रेशन ओपन होने का वेट ना करें। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर लेंगे, या फिर जैसे ही IIPF नोटिफिकेशन निकालता है तब हम अपनी पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी बैंक में ईयर क्लोजिंग हो रही होगी, ठीक है, फिर आपका वर्क प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, तो आप ज्यादा पेपर पे अटेंशन नहीं दे पाएंगे, बिकॉज आपको एक सब्जेक्ट नहीं 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक ही बार में, एक ही अटेम्प्ट में, जिससे आपका टाइम, सी अगर वो 6 मंथ्स वेस्ट, मतलब अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, या जो भी अटेम्प्ट आप इस बार दे रहे हैं अगर उसमें नहीं होता, तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ फिर से वेट करना पड़ेगा। उस टाइम में आप CIB की प्रिपरेशन कर सकते थे, राइट। सो CIB की प्रिपरेशन कर सकते थे, देन आपका इंक्रीमेंटेड अमाउंट का लॉस होगा, और थोड़ा सा जो अटेंशन है वो भी थोड़ा सा कम होगा। थोड़ा सा हमारा जो हम फर्स्ट टाइम होल हार्टेडली प्रिपरेशन करते हैं या सेकेंड टाइम करते हैं, वो धीरे धीरे पर अटेम्प्ट रिड्यूस होता जाता है। इसीलिए ट्राई करें कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको एक ही बार में निकाल लें। सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। JIB का हमने बैच लॉन्च करा हुआ है। इट इज अ कंप्लीट बैच फॉर ऑल द 3 एग्जाम्स। अगर आप PPB, AFB और LRB तीनों के लिए कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं, तो उसका एक परफेक्ट पैकेज है हमारे पास। इस बैच को आप कैसे खरीद सकते हैं मैं आपको बताऊंगी सेशन एंड के प्रोसेस में, मतलब सेशन के लास्ट में। जो पहले मेन टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में मैं बताऊंगी कि आप इस प्रोसेस में अपने आप को कैसे एनरोल कर सकते हैं। ये बैच का जो प्रोसीजर है वो जानने के बाद ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डिस्काउंट लेना है, जो प्राइस दिया गया है उससे अगर आपको कम प्राइस पे करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा कोड Y183। इसी कोड को यूज करके आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सो फाइनली अगर हम डिस्कस करें तो हमारा जो AFB है ये पेपर 2 है। तो सबसे पहला जो आपका पेपर होगा वो संडे को होता है, पहले PPB, दैट इज पेपर 1। वो होने के बाद अगले संडे, वैसे तो इस बार सैटरडे को हुआ था, राइट, आई विल टेल यू इवन द बुक विच इज प्रेफरेबल। सो वैसे तो संडे को होता है, बट इस बार सैटरडे को हुआ था AFB का पेपर। अब इस पेपर में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 120 क्वेश्चंस आते हैं, और जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स होते हैं। ये 3 मार्क्स में आपके मतलब 3 जो क्वेश्चंस हैं, राइट, ये 3 सेट में डिवाइडेड होते हैं, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। तो ये बेसिकली पैटर्न है। इसमें से 70 क्वेश्चंस आते हैं आपके हाफ मार्क्स के, 35 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, एंड 15 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। सो ऑल टुगेदर ये आपका हो जाता है 100 मार्क्स, और ये हो जाते हैं आपके 120 क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 आवर का ड्यूरेशन मिलेगा और मोड ऑनलाइन होगा। अब यहाँ पर आपको पास होने के लिए 50% स्कोर करना पड़ेगा, दैट इज 50 मार्क्स, तभी जाके आप इस एग्जाम को एक बार में क्वालिफाई करेंगे। नाउ हम कोशिश तो करेंगे, कितना हम एम करेंगे 80 to 90 मार्क्स का, जिससे हम इजीली 50 से लेके 60 के बीच में स्कोर कर लें, राइट। सी एम ज्यादा होना चाहिए, तभी हम ज्यादा एम लेके चलेंगे, तभी हम बीच में लैंड कर पाएंगे। तो आप 90 मार्क्स का एम लेके चले, तब आप इजीली 70 से 60 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। क्योंकि एग्जाम में थोड़ा प्रेशर, मतलब हम थोड़े से टेंस भी होते हैं, बाई चांस 1-2 क्वेश्चन नहीं आए तो हम घबरा जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अलग हो जाता है।
इसीलिए हम हायर एम करके चलेंगे, और साथ ही साथ इसके साथ साथ हमारा एक और फोकस होगा कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जेआईबी करके आप इनकम्प्लीट ही रहेंगे, आपको कंप्लीट करने के लिए सीआईबी को भी करना पड़ेगा। तो आप जब दोनों एग्जाम को एक साथ क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको सीआईबी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ मॉड्यूल ए जो है वो आपका फाइनेंस का पार्ट है। ठीक है, सो आपका अकाउंटिंग है और फाइनेंस है फॉर बैंकर। आपने देखा हो तो एएफबी का फुल फॉर्म क्या है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर। तो फाइनेंस वाला पार्ट मॉड्यूल ए है। ठीक है, मॉड्यूल बी अकाउंटेंसी का पार्ट है। तो आप जब भी मॉड्यूल बी उठाएंगे इसके बाद आप डायरेक्टली मॉड्यूल सी करेंगे। ठीक है, और मॉड्यूल सी करने के बाद ही आप या तो फिर आप जैसे पहले आप इधर मॉड्यूल ए उठा लो, उसको कंप्लीट करके रख दो, फिर बी और सी करिएगा, क्योंकि बी और सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब सीक्वेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें शुरुआत कहाँ से होती है, मॉड्यूल बी बेसिकली अकाउंटेंसी की शुरुआत है। ठीक है, यहाँ से अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। तो जब भी कोई चीज स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली पहले इंट्रोडक्शन आएगा कि नेचर क्या है अकाउंटिंग का। ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा जाएगा, बताया जाएगा आपको। देन क्योंकि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट है, और हर सब्जेक्ट के रूल्स होते हैं, तो आपको इसके रूल्स बताए जाएंगे, विद इंटरनेशनल रेफरेंसेस बताए जाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बताए जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है कुल मिला के यहाँ से जो टॉपिक आते हैं या क्वेश्चन बेस्ड जहां से बनते हैं वो हो जाता है आपके एजम्पशन से, अकाउंटिंग एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ assumptions और कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देन आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, देन आपका अकाउंटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आप देखना आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलता ही है। देन यहाँ पर assumptions के साथ साथ आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, देन कुछ प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, कन्वेंशन का, मटेरियलिटी का, कंजर्वेटिज्म का। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इस वाले एरिया में से थोड़ा ज्यादा आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये सारे आपके जो एजम्पशंस है, प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार आपको गैप का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। अदर देन दैट यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बारे में पूछ लिया जाता है, आईसीआई के बारे में पूछ लिया जाता है। मैं ऐसा क्यों आपको बता रही हूँ, कई बार जब हम खुद से बुक को पढ़ रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को स्किप कर देते हैं, हमें लगता है कि हो सकता है ये नहीं इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज बुक में तो बहुत सारे पेजेस हैं और हर हर पेज पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, हम एक्चुअली रियलाइज नहीं कर पाते कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी चीजें जो आपको मिल रही है वो आपको मिस नहीं करनी है। बेसिकली आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे फोकस करना है, आपको कुछ फुल फॉर्म्स यहाँ पे होंगी, आईएफआरएस के बारे में ध्यान रखना है। देन आपको जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, एजम्पशंस है, कन्वेंशंस है, इन पे ध्यान रखना है, यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा अबाउट अकाउंटेंसी, कि अकाउंटेंसी में किस बेसिस पे क्या एजम्पशंस लेके हम चलते हैं, क्या रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ये रूल्स कौन बनाता है, कौन सी अथॉरिटी है इंडिया में जो इनको एप्लीकेबल करवाती है या अथॉरिटी रखती है उसको अप्रूव करने की, कैसे अप्रूव होते हैं, ये सारी चीजें हम प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे, मतलब हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगेन जब आप बुक से पढ़ रहे हो यू हैव टू मेंटेन दी सीक्वेंस। अकाउंटेंसी में जिस सीक्वेंस में आपको आपकी मैकमिलन की बुक में दिया है आप प्लीज उसी सीक्वेंस में फॉलो करिएगा, इसको ऊपर नीचे ना करिएगा। देन आता है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, जहां पे आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है अकाउंटेंसी का। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ये अक्रूवल एंड कैश बेसिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में उम्मीद कर सकते हैं, बहुत इजीली पूछे जाते हैं। अब 4 से 5 में आपका ये कम भी हो सकता है, सी मैं आपको हमेशा मैक्सिमम बता रही हूँ जो पूछा जाता है, यहाँ से मिनिमम के ऑब्वियसली चांसेस होते हैं कि इससे कम भी पूछा जाए। अब अक्सर यहाँ पे अगर हाफ मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेआईबी के बारे में जो कि बैंकर्स देते हैं, और डीबीएफ के बारे में जो कि नॉन बैंकर अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है। देन ये टॉपिक आपका, ये वाला जो चैप्टर है बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर, काफी इंपॉर्टेंट है, डू नॉट स्किप दिस चैप्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, सो डू नॉट फॉरगेट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आता है आपका मेंटेनेंस ऑफ कैश, सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर। तो कैश बुक के बारे में, सब्सिडरी बुक्स के बारे में और लेजर के बारे में। तो सब्सिडरी बुक्स बेसिकली क्या होती हैं, जैसे हम जर्नल बनाते हैं जहाँ पे हम सारी एंट्रीज को पोस्ट करते हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, हर बिजनेस इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती हैं, जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स परचेज हो रहा है साल में, ठीक है, और मल्टीपल टाइम सेल हो रहा है, तो वो अलग अलग, मतलब वो जर्नल में हर बार एंट्री नहीं करते, वो लोग सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं जो कि जर्नल की तरह होती हैं, बट स्पेशल जर्नल बोलते हैं हम इनको। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नाउ सिमिलरली आप कैश बुक भी मेंटेन करते हैं, बिकॉज या तो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, तो बैंक होते हैं, तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन होने की वजह से हम एक सेपरेट कैश बुक मेंटेन करके रखते हैं। यहां से पेटी कैश के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है। पेटी कैश के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इम्प्रेस सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है पेटी कैश में, या फिर सिमिलरली यहाँ पे 3 कॉलम कैश बुक जो होती है, डबल कॉलम कैश बुक जो होती है, उससे क्वेश्चन आ जाता है। 3 कॉलम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि थर्ड कॉलम क्या होता है, या फिर वो तीनों कॉलम्स कौन से होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। देन यहाँ पे लेजर आता है, जर्नल आता है, इनकी थ्योरी यहाँ से पूछी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर का जो 2020 का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो अकाउंटिंग एंट्री आप रिकॉर्ड करते हो जर्नल में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो बेसिकली हम उसे जर्नलाइजिंग बोलते हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन बनता है जो इस बार आया नहीं था, बट पहले एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हम एंट्री को जर्नल से लेजर में लेके जा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। सब्सिडरी बुक्स में हम किस तरीके की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ये पूछा जाता है। कैश रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, सारी रिकॉर्ड करते हैं। सो ऑल सच क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म। अगेन यहाँ से जो लेवल का क्वेश्चन होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, टफ नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल होता है। और आप यहाँ से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हाफ मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं। तो हाफ मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो अगर मैं 2 मार्क्स बोल रही हूँ मतलब 4 क्वेश्चन आ गए, और 3 बोल रही हूँ तो 6 क्वेश्चन आ गए, तो दैट इज फाइन। मतलब मैक्सिमम 4 to 6 क्वेश्चन है जिनका मार्किंग 2 to 3 मार्क्स का होता है, और ज्यादातर क्वेश्चन हाफ मार्क्स के होते हैं। सी अगेन ज्यादा भी हो सकता है, मैं जनरल पैटर्न आपको बता रही हूँ, ठीक है। देन आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मॉड्यूल बी का ये जो टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्वालिफाई होता है एग्जाम में। यहाँ पे क्या होता है, क्या बैंक रिकंसिलिएशन की जरूरत है ना। अगेन आप इसको बैंक के रिकंसिलिएशन से कंफ्यूज मत होइएगा। ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो कस्टमर बनाता है, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टॉपिक का नाम है, लेकिन बनाता कस्टमर है, ठीक है। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। जो आप बैंक में करते हो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। सो बैंक रिकंसिलिएशन की जरूरत क्या है, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनके डिफरेंसेस की वजह से हम रिकंसिलिएशन बनाते हैं, कौन बनाता है, कैसे बनाता है, ठीक है, कैसे बैलेंसेस को मैच करते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से पूछी जाती है। अब बात करते हैं इसके कवरेज की, कि यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आता है या न्यूमेरिकल। सो ये ऐसा टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है, प्लस थ्योरी भी पूछी जा सकती है। अब न्यूमेरिकल का जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ हो सकता है, थ्योरी इजी टू मॉडरेट हो सकती है। न्यूमेरिकल मैक्सिमम 1 आता है, कई बार 2 भी आ सकते हैं। सो मैक्स टू मैक्स 2 न्यूमेरिकल आ सकते हैं, और इनकी जो रेंज है वो या तो 1 मार्क्स है या तो 2 मार्क्स है। थोड़ा सा लेंदी होगा तो 2 मार्क्स, एक एडजस्टमेंट होगा तो 1 मार्क। थ्योरी आपकी जो है वो हाफ से लेके 1 मार्क की आ सकती है, और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को अगर हम ओवरऑल देखें, तो ये अगर न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो 6 मार्क्स तक पहुंच सकता है। अगर न्यूमेरिकल एक ही आ रहा है तो ये आपका 4 से लेके 6 मार्क्स की रेंज में पहुंच जाता है, ठीक है। सो ये आपका किससे रिलेटेड है, मॉड्यूल बी के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से। अगेन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप इस चैप्टर को जरूर ध्यान दीजिएगा, इसे इग्नोर नहीं करिएगा, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और टॉपिक ज्यादा टफ नहीं है, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। सी मॉड्यूल बी में बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको सिखाई जा रही है। तो ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल बी, राइट, जो इनिशियल चैप्टर है, ये आपके लिए नए होंगे अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे, और नहीं होते तो हम लोग तो है, राइट। देन आता है आपका ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।
एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कुछ लोगों को ये टफ भी लगे। ठीक है, इस बार भी ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे। यहाँ पे थ्योरी प्लस और आपका थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल नहीं आता, बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो क्वेश्चन है वो अच्छा हो जाता है, वो बड़े मार्क्स का आता है, मतलब 1 मार्क्स का या आता है, हाफ मार्क्स का नहीं आता। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इंपॉर्टेंट है, ट्रायल बैलेंस इंपॉर्टेंट है, और क्लोजिंग एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ऑन ऑफ रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। बट अगेन ये चैप्टर आपको टफ लग सकता है समझने में कि क्यों गलती हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले शुरुआत कैसे होती है, आपसे पूछा जाता है ट्रायल बैलेंस के बारे में, क्या होता है ट्रायल बैलेंस, थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थ्योरी में पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने में क्या कोई गलती हो सकती है, अगर गलती हो सकती है तो ये गलती किस तरीके की हो सकती है। ठीक है, क्या ये हमारे ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगी या नहीं करेगी, सस्पेंस अकाउंट हम कब खोलेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे कैसे, हमसे गलती हो गई अब हम गलती को इम्प्रूव कैसे करेंगे, वो भी आपसे जर्नल एंट्री के फॉर्म में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो क्लोजिंग एंट्रीज होती है या ओपनिंग एंट्रीज हो सकती है या एडजस्टमेंट एंट्री हो सकती है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ओवरऑल अगेन मैं बोलूंगी ये चैप्टर आपको टफ लगेगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से छोटी छोटी चीजें आपसे माइन्यूट चीजें पूछी जा सकती है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, क्योंकि टफ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज आप जो चैट बॉक्स है वहां पे आप मुझसे पूछें और आप मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर भी करते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है या कोई भी चीज अगर आपने अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी है और सेल्फ स्टडी करते वक्त आप कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप अभी भी मुझसे अभी इस वक्त चैट में पूछ सकते हैं। अगर आप अभी चैट में नहीं पूछ पा रहे, मतलब मे बी आपने प्रिपरेशन अभी शुरू नहीं करी है या आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, आप बाद में भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, राइट। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है। लेकिन हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इट इज हाई टाइम कि अब आप प्रिपरेशन शुरू कर दें। मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हैं। देन आता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ये बेसिकली दो, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दो बार आ गया है। नाउ आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देन आपके जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं और आपको उन एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना होता है कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कई बार रिसीट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ना ही यहाँ पे एक्सपेंडिचर बट रिसीट्स के बारे में भी पूछा जाता है, व्हाट आर कैपिटल रिसीट्स, व्हाट आर रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये दोनों चीजें आपको कवर करके चलनी है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, दो आपको टॉपिक के नाम में एक्सपेंडिचर दिखेगा, लेकिन एग्जाम में कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। रादर दिसंबर 2020 वाले एग्जाम में ही रिसेंटली क्वेश्चन आया है। तो आप रिसीट्स का भी ध्यान रखें, एक्सपेंडिचर के साथ साथ इन्होंने थोड़ा सा अब रिसीट्स के बारे में भी पूछना शुरू कर दिया है। हेलो विराट सर, सुदर्शन सर, ये जो सिलेबस है ये जेआईबी के एग्जाम के लिए है। सो ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टफ नहीं लगेगा, लिमिटेड है, चैप्टर बहुत छोटा सा है, दिस इज अ स्मॉल चैप्टर। और यहाँ से जो कवरेज है वो 2 से 4 मार्क्स की होती है, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का आता है। बहुत ईजी आ जाए तो हाफ मार्क्स का, अदरवाइज 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे थ्योरी पूछी जाती है, न्यूमेरिकल का कवरेज नहीं है, थ्योरी पूछी जाती है। और थ्योरी में अक्सर क्या करते हैं, आपको जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में दे दिया, आपको बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सही है, तो एक या मल्टीपल जो भी है आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना पड़ेगा। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पूछ सकते हैं, कैपिटल रिसीट्स के बारे में पूछ सकते हैं एंड रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में पूछ सकते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफी इंपॉर्टेंट है, दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। सो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। देखो मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, वाई यू हैव टू डू दिस, बिकॉज आपको इससे बस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ऐसी कौन सी चीजें जो हमें नहीं मिस करनी चाहिए जब हम खुद से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कई बार यही कंफ्यूजन होता है, सेल्फ स्टडी करने में तो कोई बुराई होती नहीं है, बहुत अच्छा है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बट सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमें ये नहीं पता हो कि प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या कौन सा टॉपिक है ऐसा जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कई बार हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि हो सकता है हमारे पास टाइम हो, हम उस कॉन्सेप्ट को ध्यान दे सकते थे, लेकिन हमें लगा कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना आए हो, और मे बी वहां से क्वेश्चन आए हो पहले प्रीवियसली एग्जाम में, तो कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ना मिस कर दें। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से चैप्टर पे आपको फोकस देना ही देना है। ठीक है, देन आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ ये जो चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये बड़ा ही आईआईबीएफ ने बड़ा वैसा रखा हुआ है। कई बार कभी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार काफी कम क्वेश्चन हो जाते हैं।
ठीक है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक अकोमोडेशन बिल है, कई बार रिपीटेडली IIBF ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, इस बार भी पेपर में आया था। सो अकोमोडेशन बिल को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसे मिस मत करिएगा, बिकॉज ओवर द टाइम पीरियड जो IIBF है यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, अकोमोडेशन बिल से। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, प्लस जर्नल एंट्री के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा नहीं होता कि आपसे बोला जाए कि जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करनी है, आपसे बोला जाता है कि अगर लेट से ऐसा इवेंट हुआ तो डेबिट किसे करेंगे, क्रेडिट किसे करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। अब इससे क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आप देखेंगे 4-5 तरीके के केस है और हर केस में एंट्रीज अलग अलग होती है। तो अगर आपको जर्नल एंट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इस चैप्टर में प्रॉपरली आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो मॉड्यूल बी का चैप्टर 1 है, राइट, वहां पे जर्नल एंट्रीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं आपको एक और 2-3 चीजें और बताऊंगी इस चैप्टर में अभी जाके, फिर आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये सारी एंट्रीज टू बी पास्ड आपको ध्यान रखनी है। प्लस यहाँ से ड्यू डेट का एक क्वेश्चन आ जाता है कि लेट से इस दिन बिल ड्रॉ करा गया था, 3 महीने की मेच्योरिटी थी, 3 दिन के ग्रेस है, तो आप बताइए कि इसका मेच्योरिटी क्या होगा, मेच्योरिटी डेट क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। तो ये आपके मॉड्यूल बी के सारे चैप्टर्स हैं। अगर हम मॉड्यूल बी में मैं जो ये वाला एरिया है दैट इज बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर के बाद आपका मेंटेनेंस ऑफ कैश, सब्सिडरी बुक एंड लेजर। तो जर्नल में आपको जो गोल्डन रूल है अकाउंटिंग के वो काफी इंपॉर्टेंट है। रादर अगर आपने थोड़ा भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो आपने देखा होगा अकाउंटिंग में वहां से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आता हाफ मार्क्स का है बट बहुत फ्री का क्वेश्चन होता है, मतलब आपने एक बार समझ लिया ना तो आप कभी भी कैसे भी आंसर कर सकते हो। और वहां से 2-3 मार्क्स का, मतलब 2-3 मार्क्स तो नहीं बट 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से। इस बार भी जो दिसंबर 2020 का पेपर है वहां पे भी 3 क्वेश्चन आए थे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के। तो अगर वो हाफ मार्क्स के भी आते हैं तो आपका 1.5 मार्क्स आ गया, बहुत ईजी है। वुल्फ स्टार, आप एक बार अपने पेपर का नाम और उसका कोई लिंक अगर वो है तो आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा, चैट में नहीं, कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा, जिससे मैं सेशन के बाद प्रॉपरली आपको देख लूं कि आपका पेपर कहाँ पर है, क्या सिलेबस है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड देन आई विल बी एबल टू सजेस्ट कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ओरली नहीं बोलना चाहती बिना देखे, बिकॉज वो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो आप मुझे एक बार अपने एग्जाम का नेम वगैरह, अगर आपके पास कोई लिंक है उसका जहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, आप वो मुझे एक बार भेज दें, सो दैट मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाऊँ कि आपको किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, या कोई हमारे पास उसके लिए कोई हेल्प है जो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सर चैट में नहीं, प्लीज एक बार नीचे कॉमेंट में दे दीजिएगा जैसे ही सेशन एंड हो, क्योंकि ये चैट ना मिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है मॉड्यूल बी का। आई होप आपको थोड़ा हेल्प हुआ हो कि किस तरीके का क्लैरिटी चाहिए, किस तरीके के टॉपिक्स हैं, कैसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर अभी आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल फटाफट पूछते रहिए। सर आप एक बार नीचे मुझे प्लीज अपना कमेंट जरूर डाल दीजिएगा जिससे मैं आपकी मदद कर पाऊँ, ठीक है। बिकॉज मैं अगर आपको रिप्लाई करूंगी तो कैसे कर पाऊंगी ना, आप नीचे एक बार कमेंट डाल दीजिएगा। ओके, तो मूविंग अहेड, अगर आप देखिए सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते और हमारे साथ कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, राइट, तो उससे क्या होगा, आप भी अपना एफर्ट लगा रहे हैं, मैं भी अपना एफर्ट लगा रही हूँ, so लाइक 2 जने एफर्ट लगा रहे हैं, तो उससे प्रिपरेशन कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। बिकॉज मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगी कि देखो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, मे बी आपको वो टॉपिक टफ लग रहा हो, सेल्फ स्टडी में आप उसे स्किप कर दे, बट मैं आपको बोलूंगी कि नहीं, ये आपको समझना है, आपको करना है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर भी बहुत यूजफुल है और CIB में भी बहुत यूजफुल है। तो CIB में भी जब आप करोगे तो आपको वहां पे भी पढ़ना है, तो इससे बेटर है कि आप यहाँ पढ़ लो जिससे यहाँ पे भी मार्क्स आए और वहां पर भी मार्क्स आए, ठीक है। यस, आई जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई हेल्प यू विद एवरीथिंग मैम, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो अगर आप सिस्टमैटिकली पढ़ना चाहते हैं, राइट, अगर अकाउंटेंसी अगेन इट वुड हेल्प यू इन योर CAIB एग्जाम ऑल्सो, तो आई वुड से कि आप अगर क्लासेस लेते हैं, सो इट इज लाइक अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर आवर पर्टिकुलर बैच। यहाँ पे इंडिविजुअल बैचेस भी है
और कंप्लीट बैच भी है। तीनों को खरीदने का जो प्रोसीजर है या इसका पार्ट बनने का जो प्रोसीजर है वो सेम है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता देती हूँ। प्रोसीजर में सिंपल ये है कि आपको हमारी जो वेबसाइट है वहां पे जाना होगा, या फिर आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको JIB के सेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, और JIB का सेक्शन जाने के बाद जस्ट 1 minute so that I can help you. ओके, सो आई होप अब आप मेरे सामने स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको अड्डा 24/7 उसमें डालना है, गूगल क्रोम में या जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसमें। और उसको करने के बाद आपको ये वाला एक पेज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं JIB का और CIIB का। तो अगर आप इस पे JIB का खरीदना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे अड्डा 70 कोड दिख रहा होगा, इससे आपको 70% ऑफ मिलेगा। मैं जो आपको कोड बता रही हूँ उससे आपको 73% तक ऑफ मिल जाएगा। प्रोसीजर क्या है, अगर आप सिर्फ अकाउंट्स का बैच चाहते हैं तो वो बैच ये वाला है। द टाइमिंग एट प्रेजेंट इज 8 to 10। ठीक है, 8 to 10 PM अभी की टाइमिंग है। नेक्स्ट बैच जो आएगा मे बी जनवरी एंड या फरवरी में, वो मॉर्निंग आएगा। ठीक है, सो सी द बेस्ट पार्ट इज, आप अगर इवनिंग के टाइम पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। कुछ कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं सैटरडे संडे में, तो आप वहाँ पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। दीज क्लासेस आर हेल्ड इन अ लाइव फॉर्म, लेकिन once the class is completed, they remain in your account in recorded form and you can watch them n number of times you want. So that would never be a problem. So let's say if you want to buy a complete batch, आप इस पे क्लिक करिए, आप इसकी आराम से डिटेल्स पढ़ लीजिए। इसकी वैलिडिटी 6 months है, टाइम 8 to 10 PM है, स्टार्ट हो रहा है 4th of January और सबसे पहले इस बैच में आपका अकाउंट से स्टार्ट होगा, AFB शुरू होगा। इस बैच में आपको ई बुक्स मिलेंगी। ठीक है, सो ये आपका इंटरैक्टिव क्लासेस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड रिकॉर्डेड वीडियोस। रिकॉर्डेड वीडियोस का मतलब क्या है, लाइव फॉर्म में क्लास होगी एंड देन इट वुड बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड, इट वुड बी अवेलेबल इन रिकॉर्डेड फॉर्म। सो यहाँ पे जाके आपको Y183 पे क्लिक करना है। ये कोड अगर आप डालोगे, अप्लाई करोगे, तो आपको ये बैच 2939 के प्राइस में मिलेगा। ठीक है, सो ये प्राइस आपको मिल जाएगा अगर आप यूज करते हो कोड Y183। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई और बैच ऑप्ट करना चाहते हैं, राइट, ठीक है, अगर आप कोई और बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे अगर आप सिर्फ अकाउंट्स का बैच चाहते हैं, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन। सो यहाँ पे अगेन आपको व्यू ऑफर्स में जाके Y183 यूज करना है और आपको जो इसका प्राइस है दैट वुड बी 1399.72, राइट। तो ये आपको ऑफर मिलेगा। So this is the best discount you can get if you use the code Y183। काफी अच्छा आपको ऑफ मिल रहा है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, नॉट ओनली दिस, अगर आप कोई और बैच भी चाहते हैं, अगर आप सिर्फ PPB का चाहते हैं, LRP का चाहते हैं, सो दिस इज द प्रोसीजर। नाउ देयर इज वन मोर पैक विच वी कॉल इट एज JIB महा पैक। ये पैक क्या है, इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, एवरीथिंग वुड बी मेड अवेलेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months। तो अगले 6 महीने तक आपके जितने भी बैचेस आते हैं, जैसे केस स्टडी बैच आता है, 3000 क्वेश्चन बैच आता है, मॉक टेस्ट आते हैं, मॉक टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन आते हैं, इन सब के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे ये बैच खरीदना है। सो व्हेन यू यूज Y183 आपको ये बैच 8399 का पड़ेगा, और अगर आप चाहें तो आप ऐप से खरीद सकते हैं, तो आपको ये प्राइस और कम मिल जाएगा। नेहा मैम, फॉर दिस आई हैव टू चेक विद द मैनेजमेंट। आप एक बार सपोर्ट पे मेल डाल दीजिएगा एंड दे विल बी एबल टू हेल्प यू, राइट। या फिर आप मुझे मतलब सेशन खत्म होने के बाद एक बार नीचे मेल मतलब एक मैसेज डाल दीजिएगा, सो दैट आई कैन कंफर्म योर डिटेल्स एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट। दिस इज नॉट माई डिसीजन, सो आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट राइट नाउ। हाँ जी, सो इशिका मैम, हमारा CIB भी लॉन्च हो गया है। मैनी कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई करा है, उन्होंने हम लोगों से बोला CIB बैच के लिए, तो हमने वो भी लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं काफ़ी जल्दी, लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं। क्योंकि हमारा पहला बैच है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा लिमिटेड सीट्स ही रख रहे हैं। तो आपका जो कोड है यहाँ पर भी Y183 है एंड दिस वुड बी अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 3079।
ठीक है। तो इशिका मैम, आप फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आपको तो प्रोसीजर पता है। आप ऐप यूज भी कर सकती हैं खरीदने के लिए। ऐप में अगर आप जाएं तो कॉइन्स सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है। सो आपको ध्यान रखिएगा, अगर आप अंडर 70 यूज करते हैं तो आपको 70% मिलेगा। यहाँ पे यू कैन सी द डिस्काउंट परसेंटेज इज हायर, right? So do not forget to use the code Y183 so that you get the maximum benefit. Also you can use our Adda 24/7 app, जिससे आपको coins का भी benefit मिल जाए और extra 1% ऑफ और मिल जाए। ठीक है। सो मैं ऐसे ही कुछ यूजफुल सेशन लाती रहूंगी एंड बहुत जल्दी हम लोग शुरू कर देंगे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन, टॉपिक डिस्कशन, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बैच के लिए मैं आपको लिंक दे रही हूँ चैट में। यू कैन ज्वाइन दिस बैच बाय डायरेक्टली क्लिकिंग ऑन द लिंक एंड यूजिंग द कोड Y183। आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो। आप ये सेशन अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें और अगर आपको कोई भी डाउट मुझसे आ रहा है तो आप प्लीज कॉमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को जरूर डालिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड मेकिंग इट वर्थ। और मैंने आपको सारे बैच के बारे में बता ही दिया है। अगेन, अगर आप नए कैंडिडेट हैं और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। मैं आपसे मिलूंगी आगे। गुड नाइट, बाय बाय।